नमस्कार किसान भाइयों। हम सबको पता है कि किसान की जो खेती है या जो फसलें हैं वह पानी पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि अगर किसी भी खेत में अच्छा पानी या अच्छी तरह से उसकी पर्याप्त मात्रा होगी तो किसी भी फसल का जो उत्पादन है वह बहुत अच्छा ले सकता है। पर अगर किसी खेत में या किसी जगह पर पानी की कमी है और वहाँ पर भरपूर पानी नहीं है तो किसान अपने मन के मुताबिक जो फसलें चाहता है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है या उसके जो जहाँ पर ज़मीन है उसके आसपास जिस सब्जी या जिस फसल का अच्छा भाव रहता है वह नहीं ले पाता है। तो इसके लिए किसान भाई को बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि किसान फार्म पॉन्ड या खेत तलाई का जो निर्माण है वह अपने खेत पर करके किस तरह से जो गवर्नमेंट की योजना के तहत अच्छे से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकता है और किस तरह से वह अपनी ज़मीन को पानी से बढ़िया भरपूर मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल फार्म पॉन्ड या खेत तलाई की योजना जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है वह किसानों के लिए एक वरदान के बराबर है। क्योंकि किसान भाई अगर फार्म पॉन्ड या खेत तलाई अपने खेत में बना लेता है और जब बरसात का मौसम होता है उस समय जो अच्छा सा पानी जो पूरे आसपास के इलाके में आता है, अगर उसको अपने फार्म पॉन्ड की डायरेक्शन में घुमा देता है और फार्म पॉन्ड को फुल कर देता है जब बरसात अच्छी हो रही है तब, और फिर यह पानी जो भरा होता है उसका अगर यूज़ वह दूसरी जो फसलें होती है जो बरसात के सीज़न के अलावा जो फसलें ली जाती है उसमें यूज़ करता है तो उसको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। क्योंकि फार्म पॉन्ड में जो पानी इकट्ठा होता है न तो उसकी कोई कॉस्ट देनी है और ना ही उसका कोई हमारे को मेंटेनेंस ज़्यादा रखना है, जिससे किसान को फसल लेने में आसानी हो जाती है। सबसे पहले फार्म पॉन्ड में हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हम जानते हैं कौन-कौन किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। तो इस योजना के लिए वह किसान पात्र हैं जिनके पास खुद की कम से कम 0.5 हेक्टेयर या 2.5 बीघा ज़मीन हो, और दूसरे वे किसान जिन्होंने इतनी ही ज़मीन पर कम से कम 7 साल का लीज़ एग्रीमेंट करवा रखा हो। मतलब यह है कि या तो खुद की ज़मीन होनी चाहिए 2 से ढाई बीघा, और अगर ज़मीन नहीं है तो 7 साल का कोई भी लीज़ या एग्रीमेंट करवा रखा हो। जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है वह दूसरों की ज़मीन को लीज़ पर लेकर भी यह काम जो अपने फार्म पॉन्ड का काम है वह कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी और कितनी गहराई पर हमारे को ये जो हमारे फार्म पॉन्ड है उसको खुदवाना है ताकि हमारे को अच्छा मुनाफा या अच्छी तरह से हमारी जो फसलें हैं उनमें पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो सके। तो इसमें अधिकतम अनुदान की राशि है वह है 63,000 रुपये, और इसमें 20 मीटर लंबे, 20 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे पॉन्ड की जो नॉर्म्स है वह गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है 63,000 रुपये के लिए। और अगर हम इसमें 300 माइक्रोन की पॉलीथीन जो पॉन्ड में अगर हम बिछा देते हैं, जो काली पॉलीथीन आती है 300 माइक्रोन वाली, अगर हम पॉन्ड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिछा देते हैं तो इसमें जो अनुदान की राशि है वह भी अधिकतम 90,000 रुपये तक मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे को जो चौड़ाई, लंबाई और गहराई का अगर हम ध्यान रखते हैं तो यह बहुत बढ़िया बड़े आकार में बन जाता है और 63,000 रुपये की इसमें सब्सिडी मिल जाती है। और अगर मैंने बताया कि जैसे पॉलीथीन बिछवा देते हैं तो 90,000 रुपये टोटल सब्सिडी मिल जाती है। अब इस सब्सिडी को पाने के लिए हमारे को क्या करना होगा? तो इस सब्सिडी को पाने के लिए नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ में एक फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और या जमाबंदी या खाते की नकल, यह ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए यह ज़रूरी चाहिए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए अपने पंचायत हेडक्वार्टर में कृषि पर्यवेक्षक से जाकर मिल लें। हर पंचायत हेडक्वार्टर में कृषि पर्यवेक्षक की जो जॉब है वह निर्धारित की गई है कि किसानों को किस तरह से जागरूक करना है। तो आप किसी भी समय वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं कि हमारे को फार्म पॉन्ड की सब्सिडी लेनी है और किस तरह से हमारे को खुदाई करनी है, तो इसकी पूरी जानकारी वो आपको बता देगा। जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा तो कृषि पर्यवेक्षक बोल देगा कि आपको अब इसकी
जो खुदाई है वह चालू करनी है। तो उस समय कृषि पर्यवेक्षक आपके खेत पर आ जाएगा, उसके साथ आपको उस जगह का फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के बाद जब वापस जेसीबी या जो भी ट्रैक्टर वगैरह साथ में खड़े होंगे उसके साथ वापस एक फ़ोटो लेना है, फिर आपको खुदाई स्टार्ट करनी है। खुदाई स्टार्ट होने के बाद जब बढ़िया खुद जाता है, उसके बाद वापस 1-2 बार उसके फ़ोटो लेने हैं कृषि पर्यवेक्षक के सामने। और वापस जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में अंतिम रूप में जब फाइल को कंफर्म करेगा कृषि पर्यवेक्षक और जो बड़ा अधिकारी जो आएगा, तो उस समय भी उन तीनों के साथ उस जगह पर जाकर फ़ोटो लेना पड़ेगा। क्योंकि जो फ़ोटो लिया जाएगा वह मेन जगह पर इसलिए लिया जाता है कि जो ऑनलाइन रूप में वो फ़ोटो लिया जाता है, जिससे जो पूरी जो डायरेक्शन है या जो जगह है उसका लैटीट्यूड और पूरा एक साथ मतलब पता चल जाता है आगे सर्वर को कि ये सही जगह पर फार्म पॉन्ड जो पहले जहाँ फ़ोटो आए थे वहीं पर ये खुदाई हुई है। तो इसलिए आपको पूरा आगे का प्रोसेस कृषि पर्यवेक्षक और अच्छे से समझा देगा। पर अगर आपको यह सब्सिडी लेनी है तो यह बहुत अच्छी आपके लिए साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस वीडियो में आपको कुछ